So hello everyone, welcome back to our channel. In yesterday's class we had discussed the concepts of total utility and marginal utility without schedule and curve. But in today's lecture we are going to discuss this concept in more detail. Yesterday I told you that what is total utility? Total utility is the utility derived from the consumption of all units of commodity. That is utility जो derive हुई है, utility derived from the consumption of all units of commodity, whereas marginal utility was that utility derived from the consumption of additional unit. The word marginal में जो हम use करते हैं that is additional unit, and जो word हम total में use करते हैं that is the utility derived from the consumption of all units. Now with the help of schedule and curve I am going to explain this. अगर हम इसका एक शेड्यूल बनाते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे लिखना है यूनिट्स, यहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे कंज्यूमर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है. बढ़ कैसे रही है? 0 से 10 हो गई, 10 से 18 हो गई. जब उसने 3 कमोडिटी कंज्यूम किया तो 24, 4 यूनिट्स को किया 28, 5 पे 30, एक पॉइंट आया 30, देन 28. अगर आपको याद हो, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पे एक साधु की स्टोरी सुनाई थी कि जिसमें वो जलेबी को इनटेक करते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ती है. एक पॉइंट आता है जब उसका मन जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाती है. लेटर ऑन वो अपने आप को एक चांटा लगाता है, वो कहता है कि मुझे और खाओ. तो जब वो और खाता है तो वो वॉमिट कर देता है, तो यूटिलिटी जो है वो फॉल हो जाती है ना. तो ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था जिसमें आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर आ जाता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स को इनटेक करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो इनिशियली राइज करती है. यहाँ पे कौन से पॉइंट तक राइज करी है? ये 5th पॉइंट तक राइज की है. देन 6th पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गई, 30 हो गई. एंड व्हेन यू इनटेक मोर आपकी यूटिलिटी जो है वो फॉल करने लगी. यानी कि टोटल यूटिलिटी की 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज में वो राइज करती है, देन वो एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाती है, एंड मोर इनटेक ऑफ कमोडिटीज लेट्स टू फॉल इन टोटल यूटिलिटी. अगर हम इसी चीज़ को मार्जिनल यूटिलिटी में देखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी में जहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपको राइज दिखाता है वहीं मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि यस टोटल यूटिलिटी बढ़ तो ले रही है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट के ऊपर बढ़ रही है. दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका क्या है? दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. आप इसको इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज. टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज तो करती है बट एट विच रेट? बट एट डिमिनिशिंग रेट. ये चीज हमें कौन बता रहा है? कहाँ से हमें पता लगी? ये हमें मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है कि टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है बट उसका रेट ऑफ राइजिंग जो है वो डिमिनिशिंग है. दैट मीन्स जहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी राइज करती है वहीं मार्जिनल यूटिलिटी आपकी फॉल करती है. तो मार्जिनल यूटिलिटी बताती है कि आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है बट कौन से रेट से इंक्रीज कर रहा है? डिमिनिशिंग रेट से. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0. व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, जब आपकी टोटल यूटिलिटी फॉल करती है ना बाय टेकिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, जब आपकी टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तब उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव रहती है ना. सो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आते हैं कि टोटल यूटिलिटी एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, total utility first increases but the rate of increase is diminishing rate. When total utility is maximum at that point marginal utility is 0, and at the point when total utility falls, this point the marginal utility becomes the negative. So this is the schedule, this is the curve, and this is the explanation of the
curve and schedule. You have to mention 3 of them in the exam. Now what question will come? The question will come in this form. Explain the concept of utility. First question. Second question, explain the concept of marginal utility. Third, explain the concepts of utility. और what is the relationship between total utility and marginal utility. In case अगर आपको क्वेश्चन आता है what is the concept of, इसके नोट्स जो है वो आपको क्लिक करके लिंक में मिल जाएंगे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स. सेकेंड आपको हो सकता है कि इंडिविजुअल आपको एक्सप्लेन करना पड़े टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी. थर्ड अगर आपको आता है रिलेशनशिप, if the question comes like relationship, so what will you write? First you will write the meaning, second you will write the formula जो हमने बिल्कुल अभी लास्ट में लिखा हुआ था formula here. formula क्या था? TU is the summation of marginal utility. obviously जब हम सम करते हैं marginal utility का तो total utility निकल के आएगा. एंड अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो TU(n-1) रहेगा. इट्स वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है. अगर किसी को नहीं समझ में आया कि किस तरह से आया, ये हम शेड्यूल में से कैसे डिराइव करेंगे, तो काइंडली लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सेपरेट वीडियो. उसके बाद हम इसमें शेड्यूल लिखेंगे कि शेड्यूल कैसे बनता है. देन वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड लास्ट में इन दोनों की हम क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन. If you will write all these points, then only you will get full marks. Nobody will cut any marks from the answer. ये सारे स्टेप आपके ऐसे ही चलेंगे. इस तरह से आंसर लिखने पे आपको डेफिनेटली जो है वो फुल मार्क्स मिलने वाले. तो आई होप आपने कल की वीडियो भी गो थ्रू की होगी. आज की वीडियो मैंने बिल्कुल क्लियरली समझा दी है. स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स. एंड मैं आपको पर्सनली भी जो है वो इस वीडियो को एक्सप्लेनेशन में डाल सकती हूँ. किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताएं. एंड चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी ही. टेक केयर, बाय.